कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हाथों में जुगनू लेकर मसालों से होर लगाते हो? जिद्दी इतने की हवाओं के साथ दौड़ लगाते हो। पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन है कि एक दिन रास्ता इन पहाड़ों के बीच से निकलेगा। रेत पर पांव घिसते हो और कहते हो कि पानी यहीं से निकलेगा। सियाह रातों से कहते हो तुझे ढलना होगा। सिर फिरे वक्त से कहते हो तुझे बदलना होगा। मायूसियों से उम्मीद मांगते हो, सन्नाटों से संगीत मांगते हो। पत्नी से प्रेम करते हो, इश्क करते हो। जिनके लिए जीते हो उन्हीं के लिए मरते हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ओ कोई और नहीं, वो है दशरथ माझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी। फगुनिया, ए फगुनिया, तू हमार जान है रे जान। तोरे को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि का बतावें। सीना चीर के दिखावें बजरंग बली जैसा। दशरथ माझी। ऊपर वाले के भरोसे मत बैठे रहिए, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे बैठा हो। दशरथ माझी। नमस्कार, आज 17 अगस्त है, माउंटेन मैन दशरथ माझी की पुण्यतिथि। इस पावन अवसर पर पर्वत पुरुष दशरथ माझी को कोटि कोटि नमन। बिहार की धरती जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, दुनिया को पहला सम्राट दिया, विश्व गुरु चाणक्य दिया, महावीर दिया, कालिदास दिया, उसी धरती ने प्रेम का एक ऐसा अमिट नाम दिया जिसने पत्नी प्रेम को अमर कर दिया। जिस फगुनिया से 7 फेरा लिया उसी के लिए जिया और उसी के लिए मरा और अपने को दशरथ माझी कहलाया। जिस प्रकार बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेमिका मुमताज के लिए प्रेम का सबसे बड़ा निशानी संगमरमर का ताजमहल बनाकर दिया, दशरथ माझी ने अपने पत्नी प्रेम में छेनी और हथौड़ी से 22 साल तक पहाड़ का सीना चीरकर 3 किलोमीटर का रास्ता बनाकर दिया, जिसे प्रेम पथ के नाम से दुनिया जानती है। और यह प्रेम पथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम का निशानी बन गया। जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। दशरथ माझी का जन्म बिहार के एक गरीब परिवार में हुआ था। बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, इसलिए विवाह बचपन में ही फगुनिया से हो गया। समय बीतता गया, दशरथ माझी 16-17 वर्ष के हो गए और रोजी रोटी के प्रयास भी करने लगे। अचानक एक दिन पता चला कि फगुनिया के पिता कुछ पैसों की लालच में शहर के एक लड़के से उसकी शादी करा रहे हैं। फिर क्या था, दशरथ निकल पड़ा हथियार लेकर अपनी फगुनिया के लिए लड़ाई लड़ने। विवाह मंडप को तहस नहस कर दिया। ऐसा लग रहा था दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध चल रहा है और नायक दशरथ अपनी नायिका फगुनिया के खातिर मरने मारने पर उतारू है। दशरथ विवाह मंडप से फगुनिया को घर लाया, 7 फेरे लिया, जीने मरने की कसमें खाई और सामान्य जीवन जीने लगा। दशरथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और फगुनिया उसके लिए खाना पहुंचाती। दशरथ जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पहाड़ गहलोर पर्वत पार करना पड़ता था। गांव में न बिजली थी न पानी। एक छोटी सी जरूरत के लिए पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाना पड़ता था। दशरथ अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो आता था उसी के दम पर मेहनत करते। संघर्ष के दिनों में मां कहा करती थी कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन लौट आते हैं,
उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो। बस यही मंत्र जीवन में बांध रखा था कि अपना काम करते रहो, चीजें मिले न मिले इसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है। एक दिन दशरथ पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहा था। पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में पत्नी फगुनिया पहाड़ के दर्रे में जा गिरी। समय पर दवा दारू नहीं मिला और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी। और यही बात दशरथ के मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फिर क्या था, वह दिन रात पहाड़ काटता रहता, न थकता न हारता। वह कौन सी ताकत थी जो उसके हौसले को पंख देती थी? वह ताकत थी पत्नी के प्रति सच्ची प्रेम, सच्ची अनुभूति और समर्पण की। एक दिन दशरथ के पिता ने दशरथ से कहा, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वह रोने लगा और कहने लगा, अरे बाबूजी, ये क्या कह रहे हो? मेरी फगुनिया अभी मरी नहीं है। वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो मेरे सीने में है, वो मेरे कलेजे में है, वो मेरी छेनी और हथौड़ी में है, वह इन पहाड़ों में है, वह सब जगह है। आप पगला गए हो? भला आप ही बताओ, एक मेहरिया के रहते दूसरी मेहरिया कैसे लाऊं? प्रेम की ऐसी सच्ची अनुभूति दुनिया के बड़े बड़े काव्यों, महाकाव्यों, ग्रंथों और धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलती। लगातार 22 वर्षों तक रात दिन पहाड़ काटता रहा। फिर जाकर उस पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकला। 55 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर हो गई। गहलौर के लोगों का जीवन सरल हो गया। कैंसर से पीड़ित माझी 78 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त 2007 को इस दुनिया से सदा के लिए अपनी प्रेम कहानी और अपनी प्रेम निशानी को अमर कर गए और विदा हो गए। दशरथ माझी के इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार हेतु माझी के नाम का प्रस्ताव भेजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ माझी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और सबसे बड़ा सम्मान दिया और उस प्रेम पथ को माझी के नाम पर पक्की सड़क बनवाया और उसके गांव में उसके नाम पर एक अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। फिल्म विभाग ने द मैन हु मूव द माउंटेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई तथा माझी द माउंटेन मैन बड़े पर्दे की फिल्म 2015 में रिलीज हुई।